हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, आरओ, एआरओ, एसएससी और यूपीएससी और यूपीपीएससी से लिए गए प्रश्नों से बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पेपर में आने की संभावना है। दोस्तों, यह हमारा वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का मेन मोटो है सीखना, ठीक है, ना कि पढ़ना। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक का प्रश्न को हल कराए हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब उस 50 के आगे हम आगे बढ़ते हैं। 50 के आगे हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया जाता है या किया गया था। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 52 कह रहा है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 कह रहा है, द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा द्वि राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, 55 नंबर का सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब वापस कर दिया गया था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 कह रहा है, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 कह रहा है, केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संपादक थे। दोस्तों, 58 नंबर का सवाल कह रहा है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की जाती है? उत्तर हो जाएगा 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। दोस्तों, 59 नंबर का सवाल है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी? उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किया गया था। दोस्तों, 60 नंबर का सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, 61 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 61 नंबर का सवाल कह रहा है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रति पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया। दोस्तों 62 नंबर का सवाल कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों 63 नंबर का सवाल कह रहा है 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीयों के उन्नति के लिए प्रमुख आंदोलन किए हैं। दोस्तों 64 नंबर का सवाल है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। उत्तर हो जाएगा लुई विलियम डेरोजियो को यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक के नाम से या रूप में जाना जाता है। दोस्तों 65 नंबर का सवाल है 65 नंबर का सवाल है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया है। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किसने किया है। उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन जी के द्वारा ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 66 नंबर का सवाल है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस से संबंधित है। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए आगे चलते हैं 67 नंबर के सवाल पे। 67 नंबर का सवाल कह रहा है स्वदेशी राज्य चाहे वह कितना ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। दोस्तों 68 नंबर का सवाल है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले राज नारायण बासु थे। दोस्तों 69 नंबर का सवाल है स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है। उत्तर हो जाएगा राम सिंह कुका का नाम स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। दोस्तों 70 नंबर का सवाल है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे। उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय थे। दोस्तों 71 नंबर का सवाल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन से इन दोनों एक्टों का संबंध है। दोस्तों 72 नंबर का सवाल है लिटन के राज्य की हालत क्रांति के डगर पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है। उत्तर हो जाएगा सर विलियम बेबर्डन के द्वारा यह कथन कहा गया था कि लिटन के राज्य की हालत क्रांति की डगर पर खड़ी थी। दोस्तों 73 नंबर का सवाल है भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा। उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा यह कथा लिखी गई। दोस्तों 74 नंबर का सवाल है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसे शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान है। उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज और एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी जो आगे चलकर कॉलेज और आगे चलकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में अपने रूप को धारण करता है।
दोस्तों अगले नंबर सवाल है 75 नंबर का सवाल कह रहा है किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? आपका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों 76 नंबर का सवाल कह रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से रमेश चंद्र दत्त और एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे व्यक्ति संबंधित हैं। 277 नंबर का सवाल कह रहा है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दोस्तों उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोस्तों 78 नंबर का सवाल कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? उत्तर हो जाएगा एस एच चिपलूणकर जो हैं पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। दोस्तों 79 नंबर का सवाल है महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? उत्तर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा से इन दोनों महान व्यक्तित्व का संबंध था। दोस्तों 80 नंबर का सवाल है 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ एवं एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन को। दोस्तों 81 नंबर का सवाल कह रहा है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा आनंद मोहन बासु के द्वारा कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। दोस्तों 82 नंबर का सवाल कह रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी? उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की प्रमुख भूमिका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में थी। दोस्तों 83 नंबर का सवाल कह रहा है इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? उत्तर हो जाएगा भारतीयों ने। दोस्तों 84 नंबर का सवाल है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों 85 नंबर का सवाल कह रहा है 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुदुभी बजा दी? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या की थी, भारतीय संस्कृति की व्याख्या की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है 86 नंबर का सवाल है थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट के से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो एनी बेसेंट से संबंधित है। अगला सवाल है 87 नंबर का सवाल है बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह प्रमुख कथन है। दोस्तों 88 नंबर का सवाल कह रहा है किसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है? किसने कहा? उत्तर हो जाएगा
एल्बर्ट विधेयक ने ही यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। ठीक है। 89 नंबर का सवाल कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों 90 नंबर का सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। दोस्तों 91 नंबर का सवाल कह रहा है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। क्या कह रहा है सवाल? 91 नंबर का सवाल कह रहा है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम महोदय के अनुसार यह प्रमुख कथन कहा गया कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। दोस्तों अगला नंबर सवाल है, 92 नंबर का सवाल कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा? उत्तर हो जाएगा बेगल्टन चिरोल के द्वारा यह कथन बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया था। दोस्तों 93 नंबर का सवाल है, 93 नंबर का सवाल कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा चाय की पार्टी का आमंत्रण इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिया गया था। दोस्तों 94 नंबर का सवाल कह रहा है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में था? प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ में था। दोस्तों 95 नंबर का सवाल है, हमारा रोम रोम राज भक्त है किसने कहा? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों 96 नंबर का सवाल कह रहा है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? उत्तर हो जाएगा आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। ठीक है दोस्तों 97 नंबर का सवाल है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष हैं। दोस्तों 98 नंबर का सवाल कह रहा है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना देख सके और न विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा उदारवादियों से। दोस्तों 99 नंबर का सवाल कह रहा है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह वक्तव्य किसका है? उत्तर हो जाएगा उदारवादियों के यह वक्तव्य थे। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 कह रहा है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली पहली घटना क्या थी? उत्तर हो जाएगा 1905 में रूस पर जापान की विजय। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।